मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। 254 नए खाद वितरण केंद्र खोले जाएंगे। 660 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती की आयु सीमा भी बढ़ाई गई। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की उम्र सीमा 50 की गई। एमपी सिविल सेवा परीक्षा में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 35% किया गया। खाद खरीदने में किसानों को समय लग रहा है, परेशानी हो रही है, तो एक बहुत बड़ी राहत इसे मिलेगी। 254 नए केंद्र खोले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की आयु सीमा 40 थी, उसको बढ़ा के 50 किया गया है, क्योंकि तेज़ी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 33% का जो रिजर्वेशन था, उसको 35% किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि अब मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन रहेगा। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किया गया बदलाव, जिससे अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे मेयर चुनाव। अब जनता सीधे तौर से नगर निगम महापौर को चुनेगी। नगर पालिका अधिनियम में बदलाव की अधिसूचना भी जारी की गई। बता दें, कांग्रेस सरकार ने महापौर चुनाव के नियमों में किए थे बदलाव, जिसे बीजेपी सरकार ने बदल दिया है। पिछली कैबिनेट की बैठक में लिया गया था फैसला, जिसकी अधिसूचना अब जारी की। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं कांग्रेस के नेता। राउत नाचा डांस के जरिए विधायक कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के डांस का वीडियो भी आया सामने, जिसमें विधायक कवासी लखमा और दिलीप लहरिया डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों दिग्गज राउत नाचा धुन पर जमकर थिरके, तो वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि कवासी लखमा अगर नाच रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, वह वैसे भी नाचते ही रहते हैं। अभी त्योहार के समय नाच गाना उत्सव का माहौल है, उसमें लखमा जी नाच रहे हैं, कोई बड़ी नया चीज नहीं है, तो नाचते ही रहते हैं लखमा जी। और चूंकि ये कांग्रेस के नेताओं की भी ड्यूटी लगी होगी, तो अपना उनके भी कार्यकर्ता नेता ड्यूटी में आए होंगे, उससे कोई भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की दिक्कत और शिकायत नहीं हो। जितना चाहे उतना नाचे गाएं, उसमें आपत्ति नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति में संन्यास के दिए संकेत। शरद पवार ने कहा कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे, यानी कि एनसीपी चीफ के पद पर काम करते रहेंगे। 84 साल के शरद पवार ने बारामती में मंगलवार को कहा कि कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, अब नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़े हैं और लड़ा है, अब मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, विचार करूंगा कि राज्यसभा में जाना है या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में किया प्रचार। इस दौरान एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि नेक रहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये समय बंटने का नहीं है। अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की तुलना औरंगजेब से कर डाली और कहा कि जिस तरह से मुगल बादशाह औरंगजेब ने देश को लूटा था, उसी तरह से आलमगीर आलम ने राज्य को लूटा है। आलमगीर आलम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे थे, उन्हें मंत्री पद से देना पड़ा था इस्तीफा। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने कहा कि राजस्थान से आए थे अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने संदिग्धों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के बाहर 5 टीमों को किया है तैनात और इसके अतिरिक्त टीमें हरियाणा में जिशान की सक्रिय रूप से कर रही हैं तलाश। कर्नाटक के बेलगावी में रविवार देर रात बना तनाव का माहौल, जब कुछ अज्ञात लोगों ने मुगल सम्राट औरंगजेब का एक पोस्टर लगाकर अखंड भारत का वास्तविक संस्थापक बताया। जानकारी मिलते ही विवादित पोस्टर को हटाया गया। पुलिस के मुताबिक शनिवार देर रात शहर के वॉकसाइड रोड पर शाहनगर सर्किल पर कुछ युवक ने लगाया था पोस्टर में औरंगजेब को उनकी जयंती के अवसर पर सुल्तान ए हिंद बताया गया। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को बताया था असंवैधानिक।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। निजी संपत्ति के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं, कुछ निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन हो सकती है। ये 9 जजों की संविधान पीठ का फैसला है जिसने 1978 से लेकर अभी तक की सुप्रीम कोर्ट के बड़े कई फैसले को पलटा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच दशकों पुराने इस विवाद पर अपना फैसला सुना चुकी है। भोपाल जेल से बड़ी लापरवाही आई सामने। जेल में बंद आईएसआईएस आतंकी शाहिद पर एक कैदी ने किया हमला। आईएसआईएस आतंकी शाहिद को एनआईए ने जून 2023 में जबलपुर से किया था गिरफ्तार। आतंकी को हमीदिया अस्पताल में कराया गया था भर्ती। बिना सुरक्षा इंतजाम के लाया गया अस्पताल। गांधीनगर थाना क्षेत्र की घटना। केंद्रीय जेल के अंदर 2 बंदी हैं। एक बंदी राजेश है जो 302 में सजा याफ्ता है, दूसरा बंदी शाहिद है। दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। मानसिक वार्ड में उनको रखा जाता है हथकड़ियों में। आज सुबह नहाने जाते समय राजेश ने मौका पाकर शाहिद पे हथकड़ी से चोट पहुंचा दी है, जिसको जेल विभाग द्वारा शाहिद को उपचार कराया जा रहा है।